नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक MVSC एनिमल न्यूट्रिशन आज आपको दुधारू पशुओं के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी साझा करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि केवल डेयरी फार्म के अवलोकन से भी आप अपने दुधारू पशुओं के दुग्ध में सुधार कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके उन जानकारी को साझा करूं। तो सबसे पहली जो जानकारी ये है कि जब कभी भी हम अपने डेयरी फार्म पे जाएं तो सबसे पहला कार्य हम ये करें कि हम अपने दुधारू पशु को पहले देखें कि वह किस अवस्था में है। वह जो दुधारू पशु है वह बैठी हुई है या खड़ी हुई है। अगर वह बैठी हुई है और जुगाली कर रही है तो हम ये मानेंगे कि वह जो हमारा पशु है वह स्वस्थ है। अगर वह लंबे समय तक खड़ी है और जुगाली भी नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस दुधारू पशु में या तो अपच की समस्या है और या तो होने वाली है। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी हमारा दुधारू पशु है वह दाना, चारा और संतुलित पशु आहार लेने के बाद आराम से बैठकर जुगाली करे और साथ में जो है लंबे समय तक वो बैठी रहे, क्योंकि दुधारू पशुओं में यह माना जाता है कि अगर वह खड़े होकर जुगाली करेगी तो उस अवस्था में जो हमारे दूध का फैट है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जुगाली के वजह से ही हमारे पशुओं में जो दूध का फैट होता है उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है। जो डेयरी फार्म पे हम अगर जाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जो दुधारू पशु हैं या तो वह हमें खाते हुए दाना, चारा, संतुलित पशु आहार खाते हुए पाया जाना चाहिए और या तो वह जो है बैठे बैठे जुगाली करते हुए पाया जाना चाहिए। इसके अलावा जब कभी भी हम डेयरी फार्म पे जाएं तो ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हमारा दुधारू पशु है उसको हम लंबे समय तक दुग्ध निकालने के लिए इंतजार न करवाएं। अगर हम लंबे समय तक दुग्ध निकालने के लिए इंतजार करवाएंगे तो हमारा जो दुधारू पशु होगा वह कुछ दर जो है दूध का अपने थनों में रोकेगा, जो आगे चल के थनैला या मास्टाइटिस के होने का कारण बनेगा। दूसरा जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जब कभी भी हम अपने डेयरी फार्म पे जाएं तो ये है कि हम देखें कि जो भी चारा चरनी जिसमें हम अपने पशु को चारा, दाना और संतुलित पशु आहार देते हैं खाने के लिए वह बराबर तरीके से मिला होना चाहिए। और वो पशु पहली बार जब आता है खाने के लिए, जब हम चारा दाना देते हैं तो पहली बार तो बड़े चाव से खाता है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि हम उसे समय समय पर एक अंतराल पर उसको अपने हाथों से तरीके से मिलाते रहें। अगर हम उसको मिलाएंगे नहीं तो हमारा पशु उसको अच्छे से नहीं खाएगा और जो भी पोषक तत्व तो हमने अपने पशु को दिया है दाना, चारा और संतुलित पशु आहार में वह पशु को नहीं मिलेगा और पशु अपनी क्षमता के अनुसार दूध नहीं देगा। तीसरी बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो जानकारी देना चाहता हूँ, वह ये है कि किसी भी डेयरी फार्म पे या अपने डेयरी फार्म पे जब हम जाएं तो ये भी जरूर देखें कि हमारा जो डेयरी फार्म पे है वहाँ पे पशुओं को रखाव के लिए भी पूरा जगह होना चाहिए। अगर दुधारू पशु को जगह कम मिलेगा तो उस वजह से भी दुग्ध में कमी आती है। और हमें देखेंगे कि अगर कोई डेयरी फार्म जहाँ पे 100 पशु हैं उसमें से एक शोध के अनुसार यह पाया गया है कि अगर जगह की कमी होने की वजह से करीब करीब 30% जो पशु होते हैं वह बीमार होते हैं और उनका जो दूध भी होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि उनका जो क्षमता होता है दूध देने का उसके क्षमता के अनुसार उनका दूध नहीं होता है और साथ ही साथ फैट और एसएनएफ के दर में भी कमी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे पशुपालकों, जो भी जानकारी मैंने आज आपको दी है इससे आप केवल अवलोकन के द्वारा भी अपने दुधारू पशुओं के दुग्ध में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।